नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 1 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर आपको बता दें मुंबई से, जो कि प्रदेश में फिर बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो जो कोरोना संक्रमित मरीज बताए जा रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा एक बार फिर से दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में लगाया गया लॉकडाउन, तो कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। अमरावती जिले में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। जिले में रविवार को सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी। तो यवतमाल जिले में लगाया गया है कर्फ्यू और यात्रा महोत्सव सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल और कोचिंग क्लासेस भी बंद बताई जा रही हैं। विदर्भ के वाशिम और बुल्ढाना जिले में लगाया गया है कर्फ्यू। तो मुंबई में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकल ट्रेन में यात्रियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बीएमसी ने 300 मार्शल्स नियुक्त किए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए आनंद गायकवाड़, रेजिडेंट एडिटर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक बार फिर से जो ऐलान किया गया है कि कुछ इलाकों में यानी कुछ जिलों में महाराष्ट्र के अब एक बार फिर से कर्फ्यू लगाया जाएगा, लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो इसके क्या आसार नजर आ रहे हैं कि क्या ये पूरे महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है या अभी सिर्फ कुछ ही जिले ऐसे बताए जा रहे हैं? जी सुरभि जी, ऐसा है कि पिछले 48 घंटों में महाराष्ट्र में 4785 कोरोना के नए संक्रमित पेशेंट पाए गए हैं। और खास करके विदर्भ के कुछ जिले जिसमें अमरावती है, जिसमें आने वाले रविवार के दिन पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। उसके बाद यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, इन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते। शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। तो ये जो विदर्भ का एक अमरावती रीजन का जो 4-5 जिले है, उन्हीं जिलों में लॉकडाउन सिर्फ अमरावती में है। यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, इन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। और पूरे महाराष्ट्र में जहां तक की बात है तो लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता अभी, जिसमें स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए है कि आप आपके स्तर पर लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने के निर्णय लीजिएगा। तो आनंद, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाने का भी ऐलान किया गया और इस पर किस तरीके से निगरानी प्रशासन की तरफ से बनाई गई है? जी ऐसा है कि स्थानिक प्रशासन ने अपने लेवल पे कर्फ्यू या लॉकडाउन के जो भी नियम इससे पहले राज्य सरकार ने तय किए गए थे, उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। उसमें कोई ये बरखाई नहीं जाएगी। जैसे मान लो कि मुंबई के लिए अभी जो हाई रिस्क सिटीजन्स है या फिर जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, वो लोग जो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो अभी सीधे उनके ऊपर मुंबई महापालिका द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जो सिटीजन यात्री जो लोकल ट्रेनों में बिना मास्क घूम रहे हैं या कोई भी आम आदमी जो मुंबई कर बिना मास्क घूम रहा है, उसकी तस्वीरें निकाल के वो पुलिस स्टेशन में दी जाएगी और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से नाना पटोले पहली बार भंडारा पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ईंधनों की बढ़ती कीमतों को लेकर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जमकर सोशल मीडिया में बोलते थे, लेकिन अब अगर वो इन्हें चीजों को लेकर के नहीं बोलेंगे तो उनकी पिक्चर्स की शूटिंग और रिलीज बंद कर दी जाएगी। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज। तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान को पब्लिसिटी स्टंट बताया है।
आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिनेता अक्षय कुमार के पिक्चर की शूटिंग और प्रदर्शन को लेकर के बयान दिया था। तो मुंबई की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब पब्लिसिटी स्टंट से बता दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको पब्लिसिटी स्टंट इस वजह से भी बताया है, ये कहा जा रहा है कि अगर अक्षय कुमार और महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन पर इस तरीके से अगर सवाल खड़े किए जाते हैं और उनकी शूटिंग को लेकर के ये कहा जाता है कि वो इस वजह से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनकी शूटिंग बंद कर दी जाए, तो इसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट है। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट, उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है, कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए, मालिकों जैसे अधिकार थोड़ी मिले। तो मुंबई में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देख मुंबई महापालिका ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि जो लोग बिना मास्क के घूमेंगे उनकी फोटो खींचकर पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोकल ट्रेन में सफर कर यात्रियों में मास्क लगाने की अपील की। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 20 अप्रैल 2020 से 16 फरवरी 2021 तक 30 करोड़ 96 लाख 21 हजार रुपए का जुर्माना अब तक वसूला जा चुका है। और वहीं प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। पिछले 7-8 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोरोना के नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि ही सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो नांदेड़ जिले से सामने आया है, जहां पर वीडियो में 14 फरवरी को आयोजित हल्दी कुमकुम समारोह का ये बताया जा रहा है वीडियो, जहां कोरोना के नियमों का पालन न करने वाले आम नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाली सरकार और उनके ही अधिकारी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वीडियो में नजर आते हैं। तो वहीं जालना जिले के बदनापुर निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी विधायक नारायण कुचे ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ महावितरण कार्यालय के सामने आंदोलन कर विधायक नारायण कुचे बदनापुर के रास्ते से जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में एक शादी समारोह में डीजे बज रहा था, जिसमें विधायक ने भी जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान विधायक नारायण कुचे समेत मौजूद लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। तो वहीं मुंबई के सांता क्रूज ईस्ट के होटल से विदेश से आए 4 लोग क्वारंटीन पूरा किया बिना ही गायब हो गए हैं। तो इससे नाराज मेयर ने उन 4 लोगों का पता कर उनके खिलाफ लापरवाही बरतने के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही मेयर ने होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो बिना क्वारंटीन पूरा किए 4 लोग फरार हो गए होटल रूम से, जिसके बाद से मेयर गुस्से में आ गए और उसके बाद मेयर ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए इन 4 के खिलाफ और साथ ही होटल प्रशासन पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और मेयर खुद यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद से उन्होंने ये साफ कहा कि जो 4 लोग लापरवाही का मामले में इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो 4 लोग यहां से गायब हुए हैं, पहले उनका पता लगाया जाए और उसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही होटल व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो पूजा चौहान खुदकुशी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शंकर ठाकुर ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शंकर ठाकुर ने मांग की है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय राठौर पर हो रहे आरोप प्रत्यारोप को रोका जाए।
वाशिम जिले के सामाजिक कार्यकर्ता शंकर ठाकुर ने प्रशासन को दिए ज्ञापन में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ पर हो रहे आरोप प्रत्यारोप पर नाराजगी जताई और इसे रोकने की मांग की। हमारा ये निवेदन माननीय नामदार संजय राठौड़ साहब, इन पर जो बदनामी कारक आरोप जो हो रहे हैं, ये आरोप रुकना चाहिए। इस वजह से हमने तहसीलदार साहब को निवेदन दिए। विदर्भ की शान है माननीय नामदार संजय राठौड़ साहब, और उन पर साजिश रची जा रही है कि ऐसे आरोप, ऐसे झूठे इसमें उनको फंसाने की साजिश हो रही है। तो हमारा उस पर हमारा ये निवेदन। तो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के निर्वाचन क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बीड जिले के पराली तहसील में दंडवाड़ी में चचेरे भाई ने दिव्यांग बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो अंबाजोगई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल इस आरोपी ने अपनी ही दिव्यांग बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया और उसके बाद से उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, और जिसके बाद से वो अपने परिवार समेत कई लोगों के साथ फरार बताया जा रहा है। तो अमरावती शहर के शारदा नगर परिसर में 4 वर्षीय नयन मुकेश लुनिया नामक बच्चे की अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की पूरी वारदात रास्ते पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक नयन अपने दादी और 10 वर्षीय बहन के साथ रात करीब 9 बजे अपने बिल्डिंग के नीचे खेल रहा था। उसी दौरान बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। वहीं राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। तो अमरावती का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और लाल घेरे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो अपहरणकर्ता बताए जा रहे हैं वो इस बच्चे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नांदेड़ जिले के हदगांव तहसील में 25 से 30 गांव के लोगों को पिछले 70 साल से हदगांव से विदर्भ में आने जाने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। पुल नहीं होने से रोजाना लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वाटे गांव पिछले 70 साल से पुल के लिए तरस रहा है। लोग लकड़ी के सहारे पुल पार करने के लिए विवश हैं। पुल की मांग को लेकर पैनगंगा नदी किनारे बसे 25 से ज्यादा गांव के ग्रामीण आंदोलन भी कर चुके हैं। आने जाने वालों को हर पल हादसे का डर सताता रहता है। वहाँ हदगांव में जाना है ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब त्रास होते हैं ना उसको जाने आने में, खूब डर रहे थे उसको जाना आने में। नदी के पार बसे लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती संबंधी खरीद फरोख्त के लिए हड़गांव तहसील पर निर्भर हैं। सड़क मार्ग से ग्रामीणों को जहां 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, तो वहीं नाव से केवल 8 किलोमीटर में ही इस दूरी को पार किया जा सकता है। भले ही पुल की मांग को लेकर पीढ़ियां गुजर गई हों, लेकिन फिर भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इधर 10-15 गाँव है, इधर मतखंड पूरा आता यहाँ से। हदगांव हमको नजीक गिरता, उमरखंड से आना बोले तो 40-50 किलोमीटर को हदगांव गिरता। हमेशा आश्वासन देते हैं, इन काम कुछ नहीं होता। नहीं बनाया तो हम आंदोलन करने को तैयार है। कुछ भी कॉलेज के बच्चे आते हैं, अभी हदगांव को ITI को जाते हैं, प्राइमरी को जाते हैं, हाई स्कूल को जाते हैं, वो ऐसी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। नांदेड़ जिले से अब तक 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल नांदेड़ के ही अशोक चव्हाण महाराष्ट्र सरकार में PWD मंत्री हैं। इसके बाद भी यहाँ के हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नांदेड़ से कुंवरचंद मंडेले की रिपोर्ट। मुंबई की 2 चर्चित एक्ट्रेस के अश्लील OTT ऐप साइबर पुलिस ने बंद कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन 2 चर्चित एक्ट्रेस की बोल्ड तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। मुंबई की मॉडल एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और कुछ अन्य आरोपियों को पॉर्न केस में गिरफ्तार किया गया था, जिससे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। इसी दौरान बॉलीवुड की 2 चर्चित एक्ट्रेस के अश्लील OTT ऐप्स बंद कर दिए गए हैं। पालघर जिले के सोशल एक्टिविस्ट ने इस संबंध में मुंबई साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अब इन अश्लील OTT ऐप्स को साइबर पुलिस ने बंद कर दिया है। और वहीं पुणे जिले के जुन्नर तहसील में क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खिलाड़ी का नाम बाबू नालावडे था और खिलाड़ी का उम्र 47 साल की बताई जा रही है। तो जाम्बुत संघ और ओझर संघ टीम के
बीच मैच के दौरान ये घटना हुई। तो महाराष्ट्र राज्य में अस्पताल हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रायगढ़ जिला सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से कमजोर हो गई है। इस अस्पताल की इमारत का सैलाब गिरता जा रहा है। जो स्लैब है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और ये इमारत किसी भी वक्त ढह सकती है, जिस कारण एक बड़ा हादसा हो सकता है। रायगढ़ जिला सामान्य अस्पताल का निर्माण 1982 में अलीबाग में किया गया था। इस निर्माण को पूरे 39 साल हो गए हैं। 2012 में इस अस्पताल का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था, जिसमें इस इमारत को अगले 10 वर्षों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन वर्तमान में ये इमारत आखिरी सांसें लेते दिखाई दे रही। अलीबाग जिला अस्पताल में मैं खुद एडमिट था और मैंने देखा है कि वो अस्पताल की जो हालत है वो बहुत खस्ता हालत है। और ऐसे खस्ता हालत में जब भी पेशेंट वहाँ पे आते हैं तो उनके जान को बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वहाँ जो स्लैब है वो जगह जगह गिर रहे हैं और उस अस्पताल का जो स्लैब वगैरह जो ये हुआ है बहुत कमजोर हो गया है। इस अस्पताल की खस्ता हालत को देखकर 2021 में अस्पताल के ऑडिट के लिए प्रशासन को निवेदन भेजा गया, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑडिट फर्म द्वारा इमारत को खतरनाक होने की सूचना दी गई थी। ये 2 मंजिला इमारत कई महत्वपूर्ण वर्गों को समायोजित करती है। जिला सामान्य अस्पताल का भवन खतरनाक होने के कारण मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हाथ पकड़कर यहाँ अपने इलाज के लिए दिन गुजारने पड़ते हैं। वहाँ पे उस टाइम उन्होंने 10 इयर्स का ये दिया था उसको यूज़ करने के लिए परमिशन, और अभी हमने भी प्रपोजल भेजा है उसको। निसर्ग चक्रवादल होने की वजह से उसकी बहुत दुर्दशा भी हो गई है और स्लैब वगैरह गिरता रहता है। बहुत सारे जो पेशेंट एडमिट रहते हैं वो नींद में रहते हैं या कुछ तो किसी के सिर पे गया तो कुछ जीवित हानि हो सकती है। तो हमने उसका प्रपोजल गवर्नमेंट शासन को भेजा है, हेल्थ डिपार्टमेंट को। कुछ दिन पहले जिला सामान्य अस्पताल के पीछे रेलिंग पर लगा स्लैब ढह गया और वो नीचे खड़े मरीज के एक रिश्तेदार पर गिर गया। कल परसों एक मरीज के रिश्तेदारों के ऊपर ये स्लैब गिरने की संभावना थी और उनकी जान जाने की संभावना थी। इसके लिए सरकार हो या जिला प्रशासन हो, इन्होंने इसका ऑडिट, स्ट्रक्चर ऑडिट करने की मांग बड़े पैमाने में हो रही है। इसके स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद ये इमारत जो है वो नई करनी चाहिए, ऐसी मांग लोगों से हो रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, महाराष्ट्र, रायगढ़। तो मुंबई में शेयर मार्केट 515 अंकों की गिरावट के साथ शेयर मार्केट 51,187.90 पर कारोबार कर रहा है। साथ ही निफ्टी भी 121 अंकों की गिरावट के साथ 15,087.45 पर कारोबार कर रहा है। शेयर मार्केट इंडेक्स में सबसे ज्यादा ओएनजीसी के शेयर में 8% की बढ़त है और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 2.71% नीचे कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 6% की बढ़त के साथ 2597.20 पर पहुंच गया है। इसमें सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में 20% की बढ़त देखी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा दिलाने के लिए कारवाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटकों को कारवाहन और कारवाहन पार्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कारवाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी पर्यटन पॉलिसी को कारवाहन और कारवाहन पार्क में विभाजित किया है। पॉलिसी के अनुसार कारवाहन वैन में रसोई, शौचालय, बिस्तर, सोफा, टेबल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत बनाए मकानों की बिक्री के लिए समय सीमा पर राज्य सरकार 27 तारीख को बड़ा फैसला लेगी और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि इस नए फैसले के तहत राज्य सरकार 5 साल बाद एसआरए के अधिग्रहित मकानों को बेचने की अनुमति देगी। इससे पहले इन घरों को बेचने की अवधि 10 वर्ष की थी।
जिन नागरिकों को एसआरए के तहत मकान मिले हैं वे 10 साल तक अपने घर नहीं बेच सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार अब बड़ा फैसला लेने की तैयारी में नजर आ रही है। एसआरए के तहत बनाए मकानों की बिक्री पर फैसला सरकार ले सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त में एसआरए के तहत बनाए मकानों की बिक्री पर फैसला हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब तक तो ऐसा था कि कोई भी अपने हिसाब से बेच सकता था, लेकिन अब इन मकानों को बेचने के पहले इजाजत लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये एक तरीके से नया फरमान जारी करने का ऐलान कभी भी हो सकता है। जालना जिले के भोकरदन तहसील के मालखेड़ा और पेरजापुर इब्राहिम क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि हुई। तो आधे घंटे तक चली ओलावृष्टि ने गांव में गेहूं, सरसों और चने की रबी फसलों को प्रभावित किया है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गेहूं और चने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो जालना की खबर आपको दिखा रहे, जिस ओलावृष्टि की वजह से यहां पर जो फसल उगाई गई थी किसानों की तरफ से, फसल को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और आधे घंटे की ओलावृष्टि ने तबाही का मंजर एक तरीके से यहां पर लोगों के बीच में पैदा कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।